बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उपदेश खत्म हो जाने के बाद सभी लोग जाने लगे, परंतु दूर एक कोने में एक व्यक्ति बैठा रहा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा तो उसे बुलाया। जब वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप बहुत ही अच्छे उपदेश देते हैं, सभी के मन को शांति मिली, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं मिलती। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके मन को शांति मिल गई है, वो ये भूल जाते हैं कि ये शांति जो आज उन्हें मिली है वो कल उनसे छिन जाएगी। तब वो फिर से शांत हो जाएंगे और शांति मिलने पर भी वो इस बात को सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं कि उनकी ये शांति कहीं चली न जाए। परंतु तुम किस बात से शांत हो? वो व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे एक गंभीर रोग हो गया है। वैद्य ने कहा है कि मैं 7 माह से ज़्यादा ना जी पाऊंगा। उसमें से भी 3 माह गुजर चुके। मेरा जीवन अब केवल 4 ही माह का बचा है। मेरे बाद मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? यह सोचकर मेरा मन बहुत ही शांत है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम केवल इसी बात से शांत हो? वह व्यक्ति बोला, वास्तव में मैं इस बात से इतना शांत नहीं हूँ जितना कि मैं इस बात से डरा हुआ हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे अंदर एक डर है जो मुझे जीने नहीं दे रहा। मेरे अंदर मृत्यु का डर बैठ गया है। मैं मरना नहीं चाहता। बुद्ध बोले, इस दुनिया में कोई भी मृत्यु को नहीं चाहता, लेकिन ये तो सभी को एक दिन आनी है। तुम्हें पता है कि कब आने वाली है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो ये ज्ञान ही नहीं होता कि वे कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और तुम्हें भी ये कहाँ पता है कि तुम कब मृत्यु को प्राप्त होगे? तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास 4 माह का समय है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम कल का सूरज भी देख पाओगे? वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मुझे नहीं पता कि मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें यह बात पता नहीं चलती कि तुम 7 माह बाद मृत्यु को प्राप्त होगे तो तुम ऐसे ही जीते जैसे रोज जीते हो, और एक दिन ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो इसलिए अब जो तुम्हारा जीवन शेष है उसे होशपूर्वक जियो, और जो उपहार तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, अभी तो मैंने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। मैं 35 वर्ष का हूँ। मैं कैसे अभी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि 35 वर्ष कैसे निकल गए? क्या तुमने इन 35 वर्षों का अनुभव किया? क्या तुमने अपने हर एक दिन का अनुभव किया है? तुम्हें जो रोज़ हर एक दिन मिलता है, क्या तुम उसे पूर्ण रूप से जीते हो? तुम कब 35 साल के हो गए हो, इस बात का तुम्हें कोई अनुभव नहीं होगा। कुछ खास बातें ही तुम्हें याद होंगी, लेकिन प्रत्येक दिन तो तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपना ये जीवन होशपूर्वक जिया ही नहीं। अगर तुम अपना जीवन होशपूर्वक जीते तो तुम्हारे लिए 35 वर्ष 35,000 वर्षों के बराबर हो जाते, और प्रत्येक दिन तुम अपना ये जीवन जी पाते। जीवन का उपहार जो तुम्हें मिला था उसे तुमने नष्ट कर दिया, और मृत्यु का जो भार तुम्हें मिल रहा है तुम उससे भाग रहे हो। व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं आपकी बात समझा नहीं। जीवन का उपहार तो उपहार है, परंतु मृत्यु उपहार कैसे हो सकती है? जब ये बात हो रही थी तब उस व्यक्ति के पिता भी वहाँ पहुँच गए और वे भी बुद्ध की बातें सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु एक जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 वर्ष जिए, लेकिन कभी भी इस जीवन के बारे में विचार नहीं किया, लेकिन मृत्यु की आड़ से तुम इसके बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का काम यही है कि व्यक्ति को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु ना हो तो व्यक्ति जीवन तक अंधेरे में ही घूमता रहेगा और कभी भी प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ेगा। क्या तुम्हें अपने जीवन के पहले का कोई ज्ञान है? व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं। बुद्ध बोले, जिस प्रकार जन्म से पहले का तुम्हें कोई आभास नहीं, उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु का भी कोई आभास नहीं होगा। इसलिए तुम डर रहे हो। जीवन के मोह माया से बाहर निकलो। अपने बाकी बचे हुए दिनों को होशपूर्वक जियो और ध्यान करो। जब तुम जीवन को समझ जाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ पाओगे। तुम्हारे अंदर जो ये मृत्यु का डर है
वो निकल जाएगा। तब तुम मृत्यु के इस उपहार को भी सहज स्वीकार कर पाओगे। उस व्यक्ति के पिता ने बुद्ध की बातें सुनकर बुद्ध से कहा, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप मृत्यु को उपहार बता रहे हैं। मृत्यु मेरे पुत्र के लिए उपहार हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये उपहार कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा उपहार तो हमारा पुत्र है। अगर वो हमसे छिन जाएगा तो हमारा उपहार भी हमसे छिन जाएगा। तब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, क्या कभी किसी ने आपको उपहार दिया है? पिता ने कहा, हाँ, 20 वर्ष पहले मेरी पुत्री ने मुझे उपहार दिया था। बुद्ध ने कहा, वो उपहार अब कहाँ है? व्यक्ति ने कहा, वो उपहार तो गांव में आए एक बाढ़ में बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारी पुत्री के लिए प्रेम कम हो गया है? वो व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम उस उपहार को भूल गए हो? वो व्यक्ति बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस उपहार की प्रवृत्ति अभी भी मेरे भीतर है। मैं वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब मेरी पुत्री ने मुझे वो उपहार दिया था। उस उपहार को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक उपहार मेरी पुत्री ने मुझे पहली बार दिया था। उस उपहार का अनुभव अभी भी मेरे साथ है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह जो उपहार तुम्हें तुम्हारे पुत्र के रूप में मिला है वो भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। वास्तव में जीवन जीना कोई खास बात नहीं है। खास बात तो ये है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जिया जाए। पुत्र बोला, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, तो तुम अब क्या करोगे? व्यक्ति बोला, शारीरिक तौर से तो मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो इस चक्कर में क्यों पड़े हो कि तुम कुछ कर सकते हो? तुम्हें कुछ करना चाहिए। यह सोचकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बचा हुआ जीवन भी तुम गंवा दोगे। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जीता है। हम किसी के लिए कभी कुछ नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा भ्रम रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं जिससे कि हमारे परिवार वालों का जीवन आसान हो जाए, परंतु ऐसा नहीं है। हम जो भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं। आज अगर तुम अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए ज़मीन जायदाद इकट्ठी करते हो तो वास्तव में वो सब तुम अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही कर रहे हो। ऐसा करने पर तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी, लेकिन तुम इस भ्रम में रहोगे कि तुमने उनके लिए कुछ किया, लेकिन वास्तव में तुमने अपने लिए ही किया। लेकिन अगर तुम ये सब भी नहीं करोगे तब भी उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कठिनाइयों से भरा है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है, संघर्ष करना पड़ता है तभी जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति का जीवन जितने कठिनाइयों से भरा है उससे कहीं ज़्यादा कठिनाइयों से भरा है। एक धनी व्यक्ति का जीवन तो धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। जीवन को सुरक्षित करने का एकमात्र ही उपाय है पूर्ण जागृत होकर जीवन को जीना। ऐसा करने से हम जीवन और मृत्यु को समझ पाते हैं, जीवन की सभी तरह की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ। मृत्यु का डर मुझ में से थोड़ा कम हो गया है। अब मैं अपना बचा हुआ जीवन जागृत होकर